हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ होम रेमेडीज़ देखेंगे जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप डायबिटीज़ की किसी भी टाइप से अगर जूझ रहे हैं, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, डायबिटीज़ से संबंधित जो भी रोग है वो जड़ से खत्म होगा अगर आप ये होम रेमेडीज़ अगर डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का जो रोग है वो आखिर क्यों होता है, क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी भी है। आपके अगर संबंध में, अगर आपके परिवार में अगर किसी को ये रोग है तो आपको ये हो सकता है। इसके अलावा इसका लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है। खान पान संबंधी आदतें कि आप खाते कैसे हैं। अगर आप ज़्यादा गलत तरह का भोजन करते हैं, ज़्यादा चिकना युक्त भोजन लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार भोजन लेते हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें लेती हैं, पैक्ड फूड खाना, या ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से अब क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी जो धमनियाँ होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की तरह इकट्ठा हो जाता है, कचरे की तरह, और आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी होते हैं उनको डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अनिद्रा है, अगर टाइम से सोते नहीं हैं, और इसके अलावा अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, योग या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, उससे भी इस रोग के बढ़ने की संभावना हो जाती है। इससे निपटने का जो तरीका आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जब ये रोग होता है तो कैसे होता है और इसकी क्या होम रेमेडीज़ हैं। मैं वीडियो ज़रूर शुरू करूँगी दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की, जितनी भी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि जब ये रोग होता है तो क्या असर होता है बॉडी। देखिए, जब बॉडी में जब डायबिटीज़ यानी शुगर, जिसे कहते हैं ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो होता ये हमारी बॉडी में, स्पेशली हमारा जो स्टमक होता है उसके पास एक ऑर्गन मौजूद होता है जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब इंसुलिन सही मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन, तो जब ये सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता तो जो शुगर है हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होने लग जाता है, जो कि कचरे की तरह इकट्ठा होने लग जाता है और उसका किसी भी तरह का यूज़ हो ही नहीं पाता। यानी आपकी बॉडी जो है वो ऊर्जा के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाती है शुगर को, वो कचरे की तरह इकट्ठा हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, इसके कई तरह के सिम्टम्स देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकावट होना, आपकी बॉडी में ना ऊर्जा नहीं रहती, एक जो पावर होनी चाहिए बॉडी को पूरा दिन रेगुलेट, एक एनर्जी लेवल बने रहने चाहिए बॉडी में, जो डेली जो रोज़मर्रा के कार्य आप वो भी नहीं ढंग से कर पाते। रात में सोते समय क्या हो सकता है कि पैरों में ज़्यादा झुंझुनाहट हो सकती है, और इवन नींद भी नहीं आना, ये भी एक समस्या हो सकती है। अगर आपका जो शुगर लेवल जो है अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको भूख भी सही तरीके से नहीं लगेगी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नींद ना आना, चक्कर आना, ऐसे लोग जो हैं पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते। इससे निपटने के लिए अब हम होम रेमेडीज़ देखते हैं कि आप क्या क्या अपना सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ये रेमेडी इस्तेमाल कर लें, बड़ी आसान सी हैं, लेकिन अगर ये डेली इस्तेमाल की जाए, रूटीनली इस्तेमाल करते हैं, तो आप असर देखेंगे अपनी बॉडी में। सबसे पहला जो है वो है लहसुन की कली, यानी जो गार्लिक क्लोव होता है। लहसुन हम सभी के घरों में मौजूद होता है। लहसुन के एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। लहसुन की कली 2 से 3 सुबह खाली पेट चबाकर अगर आप इसे खा लें, शुगर जो है कंट्रोल में आता है। आपकी जो डायबिटीज़ का जो ये प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे इसका स्तर गिरने लग जाता है। जब आप खाली पेट सुबह खाते हैं लहसुन, तो इससे सिर्फ आपकी डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं होती, वेट लॉस में बहुत मदद करता है। आपके बॉडी की जो ओवरऑल जो इसकी फंक्शनिंग है उसको बहुत इम्प्रूव करता है। दूसरी जो रेमेडी है वो है दोस्तों दालचीनी यानी सिनेमन जो होता है। दोस्तों, दालचीनी जो है आप उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप उसका एक टुकड़ा लेकर पानी में उबाल लें। अच्छा से कॉन्कॉक्शन जब फॉर्म हो जाए, अच्छे से उबाल आ जाए, तो आपको क्या है उसे छान लेना है उसका काढ़ा, और उसे पीना है। आपको सुबह खाली पेट या कभी भी पूरे दिन में आप इसे कभी भी ले सकते हो। जो डायबिटीज़ यानी आपका जो शुगर लेवल है बॉडी का, वो भी कंट्रोल में आएगा और आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। तीसरा आप कर सकते हैं चोकर युक्त आटा। जो चोकर वाला आटा होता है, गेहूँ का आटा, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, या मल्टीग्रेन आटा भी बहुत अच्छा रहेगा। चोकर युक्त आटा होता है दोस्तों, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो फूड ग्रेन्स हैं उनको कंज्यूम करना बहुत सही रहेगा जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं। अब बात कर लेते हैं दूध की, जो एक अपने आप में संपूर्ण आहार कहा जाता है। वैसे अगर रात में हल्दी वाला दूध
और वो भी अगर डायबिटीज़ का रोगी लें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकता है अगर आप इसे डेली लेते हैं। अब दोस्तों एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये सभी जो बताई थी वो भी करनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो है मेथी दाने का इस्तेमाल। मेथी दाने यानी जो फेनुग्रीक सीड होता है, इसे आपको एक ग्लास में या किसी कटोरी में पानी भर लेना है। पानी में आपको इसे भिगो कर रखना है रात भर। एक चम्मच, एक बड़ी चम्मच, 1 TBSP यू हैव टू यूज़ इट, और इसे रात भर भिगो कर रख देना है। और सुबह आप देखेंगे गोल्डन वाटर हो जाएगा इसका, येलोइश गोल्डन वाटर। और इस पानी को आपको पहले पीना है और साथ साथ इसके दानों को भी चबाना है। यू हैव टू च्यू इट अलॉन्ग व्हाइल ड्रिंकिंग द वाटर। और इसका एक तरीका क्या है कि आप इसके स्प्राउटेड फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसे अंकुरित करके भी खा सकते हो। वैसे तो हरी मूंग हो गई या किसी भी जितनी भी तरह के जो लेग्यूम फैमिली के होते हैं, चाहे वो लेंटिल्स हों, पल्सेस हों, इनको अगर आप रात में मिक्स करके भिगो के रख दें और साथ में मेथी दाना भी, और वैसे तो आप नॉर्मल मेथी दाना ही कर लीजिए, तो हरी मूंग या फिर मेथी दाना, इन दोनों को आप रात में भिगो के रख दीजिए। और फिर जब ये इनमें अंकुर फूटने लग जाएं या अंकुरित होने लग जाएं, स्प्राउटेड हो जाएं, फिर आप इसे कच्चा खाइए। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। ब्लड शुगर लेवल सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं आता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वेट लॉस में, आपकी बालों की हेल्थ के लिए, आपके बालों में जो चमक होनी चाहिए, बालों में जो सिल्कीनेस होनी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, कोई गिनती नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। तो ये तो आपको इस्तेमाल कीजिए अगर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना है तो। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म की कभी जीवन में छोड़नी नहीं। भले ही आप जिम नहीं जा रहे, आप योगा नहीं कर रहे, आप पिलाटेस नहीं करते, कोई बात नहीं, आप घर के ही काम, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, जिससे आपकी बॉडी का जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है या किसी भी तरह का प्राणायाम, कपालभाति आप कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ भी बना रखे हैं, मैं उनका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। आप प्राणायाम ज़रूर कीजिए, इससे बहुत लाभ होता है डायबिटीज़ के रोग से छुटकारा पाने के लिए। सो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं, क्या क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, मैंने आपसे सभी तरीके डिस्कस किए हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या है, मेरी मोटिवेशन अप रहती है, जिससे मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे उनको भी इसकी मदद मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन। इससे होगा कि जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसी तरह की वीडियोज़ की या और भी जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ लाऊंगी, इन सब की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।